खरगोश और कछुए की साइकिल रेस और मगरमच्छ का हमला। एक दिन खरगोश और उसका दोस्त कछुआ एक रेस लगाने की प्रतियोगिता रखते हैं। खरगोश कछुए से कहता है, अरे दोस्त, अब तो हम दोनों साइकिल चलाना सीख चुके हैं, क्यों ना आज साइकिल प्रतियोगिता हो जाए। जो जीतेगा आज शाम की दावत वही देगा। बोलो क्या कहते हो? कछुआ बहुत मासूम था और उसकी आदत हमेशा अपने दोस्त को खुश रखने की थी। वो हाँ कर देता है। हाँ, क्यों नहीं, चलो अपनी साइकिल निकालो, चलते हैं। खरगोश और कछुआ सैर पर निकल जाते हैं। कछुआ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये सामने वाली पहाड़ी के रास्ते से चलते हैं। मगर तभी खरगोश कहता है, अरे नहीं, इससे क्या मजा आएगा। मैं बताता हूँ, ये दरिया पार करना होगा। भाई, मैं तो दरिया पार कर लूँगा, मैं एक कछुआ हूँ, मगर तुम खरगोश हो, तुम भूल रहे हो क्या? खरगोश को ये बात बहुत बुरी लगती है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मेरे पास ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे मैं दरिया पार कर सकता हूँ। तुम्हें प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना, तुम्हें मुझे नीचा दिखाना है, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना। खरगोश नाराज हो जाता है। कछुआ उसे समझाता है, अरे बस करो, चलो प्रतियोगिता शुरू करो। मगर मन ही मन कछुआ बहुत चिंतित था। वो नहीं जानता था कि कैसे खरगोश दरिया को पार करेगा। इस तरह से तो उसकी जान आफत में आ सकती है। और वैसा ही हुआ। जैसे ही खरगोश ने एक प्लान बनाया। मैं बहुत चालाक हूँ, मैं जानता हूँ मैं दरिया पार नहीं कर सकता तैरकर, लेकिन मैं अपनी साइकिल पर बैठकर दरिया पार कर सकता हूँ। और वो मेरा दोस्त मगरमच्छ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। खरगोश को लगता है कि उसका दोस्त मगरमच्छ जो दरिया में रहता था उसका बहुत ख्याल रखेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने मगरमच्छ से मदद मांगी, मगरमच्छ हाँ कर देता है। लेकिन कई दिनों से मगरमच्छ को खाने को कुछ भी नहीं मिला था। वो सोचता है, ये तो खुद ही आ गया मेरा भोजन बनने के लिए, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। खरगोश अपनी साइकिल के साथ मगरमच्छ के साथ दरिया पार करने लगता है। साथ साथ कछुआ भी उनके लग जाता है। मगर कछुआ जानता था कि बहुत जल्द ये मगरमच्छ खा सकता है उसके दोस्त को। इसीलिए मगरमच्छ ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, उसी समय कछुआ एक हथियार से उसे घायल कर देता है और अपने दोस्त को बचाकर किनारे तक ले आता है। अब खरगोश समझ चुका था कि उसने जिद के आगे अपने दोस्त की बेइज्जती की, उसे गलत समझा और इतना बड़ा गलत निर्णय लिया। खरगोश अपने दोस्त कछुए से माफी मांगता है। माफ कर दो दोस्त, गुस्से में आकर ना जाने मैंने कितना बड़ा और गलत फैसला ले लिया था। आज तुम ना होते तो मेरी जान चली जाती। एक दिन एक रेगिस्तानी ऊंट जंगल की तरफ आ रहा था। असल में वो पानी की तलाश में घूम रहा था। हर जगह पानी की तलाश की, मगर उसे पानी का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दिया। ऊंट ने सोचा, जंगल पार करके क्यों ना मैं शहर की तरफ चला जाऊं। वहाँ पर तो पानी के नल होते हैं, वहाँ पर पानी जरूर होगा। वैसे भी ये शहर वाले गांव और जंगल से सारा पानी खींच लेते हैं और यहाँ हम जानवर बिन पानी के प्यासे घूमते रहते हैं। ऐसा सोचते हुए ऊंट शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल के पास ही एक सड़क नजर आती है जो शहर की तरफ जाती है। ऊंट देखता है कि कुछ लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और चाय की दुकान के पास एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर बड़ी-बड़ी पानी की बोतलें हैं। जरूर ये ट्रक शहर जा रहा है, मुझे एक पानी की बोतल यहाँ से चुरा लेनी चाहिए। ऊंट एक पानी की बोतल वहाँ से चुराकर चुपचाप जंगल की तरफ आ जाता है और बोतल को खोलने लगता है।
मगर उससे पहले ही उसके सामने एक बकरी आ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? पानी पीना चाहते हो? लाओ लाओ, मैं खोल देती हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ रूपा बकरी। मैं यही इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हें प्यास लगी है ना? मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चलो आधा आधा पानी पी लेते हैं। बोलो बोलो, क्या विचार है तुम्हारा? सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, इतने से पानी से मेरा क्या होगा? तुम तो छोटी सी बकरी हो। आधा पानी तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? हाँ, बस मैं इतना बता दूं कि साथ वाली टपरी है ना, जो सड़क शहर को जाती है, उसके पास एक पानी की बड़ी सी लॉरी खड़ी है। जाकर वहाँ से पानी ले आओ, जैसे मैं लाया हूँ। तो ऐसे नहीं मानोगे। बकरी पानी छीनने लगती है। पानी दूर जाकर गिरता है। शुक्र है कि पानी का ढक्कन खुलता नहीं। ऊँट उससे कहता है, तुम पागल हो जो मुझसे झगड़ा कर रही हो। मैं मेहनत करके लेकर आया हूँ ये पानी, और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। मगर अगर तुम्हें मुझसे इतनी ईर्ष्या हो रही है तो ये लो, रखो पानी, मैं जा रहा हूँ। ऊँट को वापस जाता हुआ देखकर बकरी को एहसास होता है कि वो उसके साथ ज्यादती कर रही है। एक प्यासे को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं। उसने मुझे रास्ता दिखा दिया है कि पानी कहाँ से मिल सकता है। बकरी ऊँट के पास बोतल लेकर जाती है और कहती है, ये लो अपना पानी, पी लो। तुम सही हो और मैं गलत हूँ। मैं अभी जाकर टपरी के पास से बोतल लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर मिलकर पिएंगे। बकरी तुरंत टपरी के पास गाड़ी से एक बोतल चुरा कर ले आती है और दोनों बैठ के आराम से पानी पीते हैं। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी प्यासे से पानी नहीं छीनना चाहिए। अनोखे दोस्त। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक पे बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार। ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया, जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं। दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहाँ से चले जाते हैं। दिन आने पर दोनों दोस्त वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले,
जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके। जंगल के पास एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश रहा करता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मजेदार बातें किया करता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई बातों में उसे हरा नहीं पाता था। उसी जंगल में 3 तेंदुए भाई रहा करते थे जिनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। पहले तेंदुए के पास पानी की शक्ति थी। वो जितना चाहता उतना पानी अपने मुंह से बहा सकता था। उसके दूसरे भाई के पास आग की शक्ति थी और इसी तरह तीसरे भाई के पास आंधी और हवा चलाने की शक्ति थी। पूरे जंगल पर अपना अधिकार समझते थे। हर किसी को परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा। एक दिन एक चौथे तेंदुए ने इन तीनों तेंदुओं से कहा, अरे तुम लोग जंगल में हर किसी को परेशान करते हो, जाकर शहर में कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सर्कस वाले तो तुम्हें झट से रख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तीनों जादुई तेंदुओं को बहुत बुरा लगता है। ये बात छोटा सा प्यारा सा राजू खरगोश समझ जाता है। राजू खरगोश तीनों भाइयों से कहता है, मैं समझता हूँ आज तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये चौथा तेंदुआ आकर तुम तीनों की यूं ही बेइज्जती कर चला गया। मगर एक बात तो बताओ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो जंगल के लोग ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ना ही तुमसे डरेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश की बातें सुनकर तीनों तेंदुओं में से सबसे बड़ा तेंदुआ उससे कहता है, मगर ये कैसे संभव है खरगोश, तुम ही बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, अगर खूब पानी बहेगा तो मैं बिल में चला जाऊंगा। अगर बहुत हवा चलेगी तो मैं बिल में चला जाऊंगा। और अगर बहुत आग भी लग गई तो भी मैं बिल में जाकर खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। मगर अगर जंगल में आग लग गई तो पानी से कौन बुझाएगा? और अगर जंगल में आंधी आ गई तो भी तुम ही तो हो जो उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी भी आ गया तो भी अपनी हवा और अग्नि के सहारे बहुत सारी मदद ऐसी हैं जो जंगल के जानवरों के लिए आप कर सकते हैं। जरा सोच कर देखो, हम जैसे छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तुमसे भी बचते हैं, मगर तुम्हारे पास अनगिनत जादुई शक्तियाँ हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। आग के कारण खाना बनाया जा सकता है, हवा से गर्मी मिटाई जा सकती है और पानी तो शीतल जल है जिससे हर किसी को तृप्ति मिलती है। खरगोश की इतनी प्यारी और मीठी बातें सुनकर तीनों तेंदुओं को समझ में आ चुका था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो हर किसी की मदद करने लग जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत इज्जत देने लगते हैं।